किसी भी केस के अनसॉल्व रहने के पीछे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, मसलन गवाहों का मुकर जाना या फिर फॉरेंसिक एविडेंस की कमी का होना। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन होती है सियासी माहौल। कावेरी के केस में भी यही हुआ। कावेरी का केस एक विक्टिम का केस कम, सियासी मुद्दा ज्यादा बन गया था, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए हुआ। इन्हीं सियासी दौपेचों के चलते कावेरी के केस की फाइल 10 साल तक अनसॉल्व केसेस की शेल्फ में पड़ी धूल खाती रही और 10 सालों बाद ये केस मुझे हैंडओवर हुआ। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस कहावत का संदर्भ शायद हमारी न्याय प्रणाली के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस कहावत की सच्चाई उजागर करती कई दुख भरी कहानियों को हमने देखा सुना होगा, लेकिन आज की कहानी इस कहावत से एक और विपरीत कहावत का आधार रखने वाली थी। ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी। तब अखबार और न्यूज चैनल के जरिए लोगों ने एक नाम सुना था, कावेरी। एक पत्नी, एक माँ, एक बहन। उस कावेरी का परिचय इसके अलावा भी कुछ और था, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था? आखिर क्यों उसके नाम पे आज न्याय व्यवस्था को कोसा जा रहा था? चल स्वाति, मैं आता हूँ। सुनिए ना। बोल। कब तक आ जाएंगे? शाम तक। शाम तक? अरे तू घबरा क्यों रही है? थोड़ी देर में तो आ जाऊंगा और आते वक्त तेरे लिए अच्छी वाली चॉकलेट भी ले आऊंगा। अब तो खुश हो जा। राजू बेटा, बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? और सुन, ताऊ जी ने बोल दियो मैं शाम तक दुकान पहुंच जाऊंगा। ठीक है बाबा। चल चल चल। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरा शक सही निकला। मैं पिछले 2 हफ्तों से बद्री के यहाँ नौकरानी बन के काम कर रही हूँ, पर आज जाके सच सामने आया। मगर अब क्या करें, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। मिल जाएगा। खाना खा लिया? हाँ। अच्छा, पापा कहाँ हैं? मम्मी, पापा तो घर पे नहीं है। मुझे पता है कहाँ गए होंगे। और उसके बाद क्या हुआ सुख? अरे पूछो मत, मैं और मेरा दोस्त जाकिर पेड़ पे चढ़ गए और जब तक वो कुत्ता वहां से गया नहीं, हम दोनों 2 डाली में ऐसे ही बैठे हुए कि कब जाएगा। कावेरी, तुम यहाँ? कावेरी, मुझे पता था आप यहीं होगे। क्या क्या रंगरेलियां चल रही है दोनों के बीच में? मेरी क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? आप यहाँ पराई औरत के साथ मजे करो और बकवास मैं कर रही हूँ? कावेरी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम जैसी गिरी औरत से बात करने का बिल्कुल शौक नहीं। कावेरी, खबरदार सुमित्रा के बारे में ऐसा कुछ कहा तो। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सुख। कावेरी, कावेरी मेरी बात सुनो। जी जी जी, ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ कावेरी, जरा भी दिमाग है तुम्हें? हाँ, बद्री के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की तुमने? वो एक राक्षस है सुख, एक छोटी बच्ची के साथ वहां पे। मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी में ईमानदारी के साथ साथ समझदारी का होना भी बहुत जरूरी है। बद्री से यूं खुलेआम भिड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें पता है वो फरार हो चुका है। तुम समझती हो इसका मतलब? जानती हो ना? सच बोलने से डरती नहीं हूं मैं। तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है ना, मेरे पास इतना वक्त है ना एनर्जी। सुनो, आज रात की ट्रेन है मेरी दिल्ली की। अब प्लीज अपना और नमन का ख्याल रखना।
कावेरी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीके वर्मा हैं। बोला। कावेरी केस सिंपल सुसाइड केस था, लेकिन मीडिया ट्रायल ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। तो आपके मुताबिक कावेरी की खुदकुशी की वजह क्या थी? कावेरी के पति सुखानंद का एक अफेयर चल रहा था। पति की बेवफाई से निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। हमने कई लोगों से पूछताछ की। होल्ड ऑन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जब आप क्राइम सीन पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? हटिए आप लोग, मम्मी बाहर जाइए, बाहर निकलिए आप। मम्मी उठो ना। मम्मी कावेरी की लाश कमरे में थी और उसने पॉइजन कंज्यूम किया था। कावेरी का बेटा नमन काफी डरा हुआ था और कावेरी का भाई कैलाश भी वहीं था। हमने कैलाश से पूछताछ की। सर सुबह जब पड़ोसियों ने नमन के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने आकर देखा और मुझे इन्फॉर्म किया सर। मैं तुरंत यहाँ पर आ गया सर। वो बहुत डरा हुआ है सर, और मैं मान नहीं सकता सर कि कावेरी खुदकुशी करेगी सर, क्योंकि सर वो हमेशा अपने बेटे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करती थी सर। मर्डर हुआ है या सुसाइड है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि कावेरी का पति सुखानंद कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। कावेरी का पति एक नंबर का लापरवाह था, और वो कावेरी वो भी किसी से कम नहीं थी सर। सुनने में आया कि उसने बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब आप ही बताइए सर, एक औरत होके बाहर निकलना, लोगों से मिलना, काम करना, औरत होके सर। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मियाँ बीवी अगर मिलकर घर चलाते हैं तो उसमें गलत क्या है? बहरहाल आप जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पे काफी भीड़ थी, राइट? यस सर। तो लोगों से पूछताछ के दौरान आपको क्या पता चला? सर इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और देखिए सर, कावेरी ने खालिज है। क्राइम सीन से आपको कोई जहर की बोतल नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिसमें जहर कैरी किया जा सके। ये आपको अजीब नहीं लगा? जी नहीं सर, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे। हो सकता है किसी ने चीज़ें आगे पीछे कर दी। मतलब आपके क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही क्राइम सीन कॉन्टेमिनेट हो चुका था, और फिर भी आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कावेरी ने सुसाइड किया था? जी हाँ। क्या क्राइम सीन से आपको कोई सुसाइड नोट मिला? जी नहीं। फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड था? सर हमने पड़ोसियों से पूछताछ की थी। उन्होंने बताया कि कावेरी ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद आपको अंतिम संस्कार की बड़ी जल्दी थी। मैं नो किस बात की जल्दी थी आपको? तो क्या करते सर? कावेरी का पति मिसिंग था और कावेरी की लाश सड़ रही थी, और उन दिनों हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसकी लाश को प्रिजर्व कर पाते। ऐसे में हमने कावेरी के भाई कैलाश से डिस्कस किया और ये निर्णय लिया कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी रुकिए, नहीं, आप इस तरह कावेरी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं पति हूं इसका, और मुझे पता है कावेरी को मारा गया है। देखिए, मुझे दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है कावेरी का। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी सेम बात सामने आई कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। अच्छा, कावेरी का पति सुखानंद ये इतने दिनों तक कहाँ था? हमने भी उससे यही पूछा कि 15 दिनों तक तुम कहाँ थे। लेकिन इस बार उसके पास एक अतरंगी कहानी थी। सर मैं दिल्ली एक केस की रिसर्च के लिए गया था, वहां किसी ने मेरा किडनैप कर लिया सर। किडनैप? हाँ सर। मुझे पूरा यकीन था कि वो लंबी लंबी फेंक रहा है। उसका कोई किडनैप कर लेता है फिर यूं ही छोड़ देता है। आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है? फिलहाल तो आप बताइए, फिर आपने क्या किया? जी हम तो उस पर अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाने वाले थे, लेकिन हम कुछ कर पाते उससे पहले उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। रेप? हाँ सर, कावेरी का रेप भी हुआ था सर। ये देखिए उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे सर। ये देखिए सर, बाइक मार्क्स। सर डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक ने लाश की बारीकी से जांच की और उन्होंने कहा कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। आप रिपोर्ट देख सकते हैं सर पेपर में। अच्छा, जब ये बात आपने कावेरी के शौहर सुखानंद को बताई तो उसका क्या रिएक्शन था? हम उसको कुछ बता पाते उससे पहले जनाब फिर से गायब हो चुके थे। हमने काफ़ी दिन उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। उधर पारिक साहब हमें कह रहे थे कि लाश गल रही है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। हमने वही किया सर। अच्छा, वो तस्वीरें जिनकी बुनियाद पर सुखानंद ये दावा कर रहा था कि कावेरी ने सुसाइड किया, वो तस्वीरें यहाँ नहीं है? सर वो तो उसके मोबाइल में थी, उसने दी नहीं। देनी मतलब उसमें कुछ खास था नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी कावेरी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी। और वैसे भी सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद? सर उसके बाद हमें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अचानक से सुखानंद फिर से प्रकट हो गए।
मेरी बीबी कावेरी का रेप हुआ था सर। फिर से एक ही बात? यही सच है सर। और कावेरी के रेप और मर्डर में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक लोकल लीडर राजकुमार सहाय और तो और आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा शामिल है इस केस में सर। जाहिर है आपको सुखानंद की बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा, इसलिए आपने किसी से पूछताछ भी नहीं की होगी। सर मरे हुए आदमी से कैसे पूछताछ कर? मरे मतलब? सर सुखानंद की रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन पहले ही पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। और वैसे भी उसका आरोप बेबुनियाद था, बेसलेस था सर। लेकिन ये सुखानंद बहुत जिद्दी था सर, पहुंच गया एसपी साहब के पास और हमें ये केस रीओपन करना पड़ गया। तो केस को रीओपन करने के बाद आपको कुछ मिला? सर ये सारे आर्टिकल सुखानंद ने लिखे हैं, कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए तो कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के लिए। आरोप बेबुनियाद थे, फिर भी हमने जांच की। पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय के लोगों पर नजर रखी और अपने डिपार्टमेंट के लगभग सारे लोगों की तफ्तीश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। और मेरा शक तो उसके पति सुखानंद पे पहले दिन से ही था कि उसी ने कावेरी को सुसाइड करने के लिए उकसाया और ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो आपको सुखानंद के खिलाफ कुछ मिला? जी नहीं सर। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सुखानंद ने तो बड़ा हंगामा किया होगा। जी नहीं सर, अचानक से सुखानंद ने थाने आना ही बंद कर दिया और केस वहीं रुक गया। और वैसे भी सर इस केस में कुछ बचा नहीं था, बस ये मीडिया वालों ने बात का पतंगड़ बनाया। और उस समय चुनाव थे इसलिए बात को इतना हवा दी गई, जैसे कि अब भी सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है सर। और जो कहानियां चल रही हैं मीडिया की बनी बनाई मनमोहक कहानियां हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड निकलवा इसके। सुखानंद ने कहा था कि कोई पुलिस वाला शामिल है, हमें पता लगाना है वो पुलिस वाला कौन है। और अगर सुखानंद झूठ बोल रहा था, उसके झूठ बोलने की वजह क्या थी। और ये भी पता लगाओ कि सुखानंद 15 दिन कहाँ था। हमें हर एंगल से टोलना है सर। क्या बदतमीजी है? कौन है? कौन तुम? कौन है? कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ये तू उधर देख, कोई आ तो नहीं रहा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस केस में अब इस कहावत का कोई औचित्य रह गया था, क्योंकि कावेरी का पति जो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, वो कावेरी को न्याय दिलवाने की लड़ाई ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी हार गया था। फिर अब ये लड़ाई किसकी थी? मीडिया की, जनता की या प्रशासन की? और आईडी जिसे ये केस सौंपा गया था, वो लोगों के बयान दर्ज करने के अलावा भी कुछ कर रही थी? केस अब भी वहीं का वहीं था और राज अनसुलझे। कावेरी की हत्या हुई थी या ये आत्महत्या थी? कावेरी का रेप हुआ था या नहीं? कावेरी का पति सुखनंदन के 2 बार अगवा होने का राज क्या था? सुखनंदन किसी दुर्घटना का शिकार था या साजिश का? वहीं इस केस की पेचीदगियों से अलग एक और पेचीदा गुनाह अपने आने की दस्तक दे रहा था। Udita, Kritika, you both are brilliant dancers. Udita, I want to marry you. Oh my God. एक रात का कितना लेती हो? What's your price? उदिता, मैंने तुझे कितनी बार बोला यार, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर मत किया कर। ये साइबर बुलिंग है। और ये कौन है? गुलशन 001। तुझे इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। You are right, कृतिका। इस गुलशन 001 को तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां ऐसे गंदे गंदे कमेंट पढ़ के मेंटली डिप्रेशन में चली जाती होगी। That's why मैंने साइकेट्रिस्ट अरुंधति पन्ना को ना लाइव सेशन के लिए बुलाया। वाओ यार, ये तूने बहुत सही किया। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? That's why। तुम लड़कियों की ना बातें खत्म ही नहीं होती है। वीडियो कब शूट करेंगे? हम लोग रेडी है राकेश, तू बस एक्शन बोल। हाँ,
ओके, एक्शन। साइबर बुली से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग खुद इतने बुज़दिल होते हैं। जैसे कि इनके नाम किलर 101, हीरो 007। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग सोशल मीडिया के पीछे छिपकर, सोशल मीडिया का नकाब पहनकर ये सब गंद फैलाते हैं। वेल सेड अरुंधति मैम। हमारे सारे व्यूवर्स आपने जो साइबर बुलिंग से बचने की टिप्स दी है उसे जरूर फॉलो करेंगे। आइए अब हम हमारे व्यूवर्स के सवाल देखते हैं। कृतिका। हाय हॉटी, आज रात फ्री हो क्या? आज जाऊँ तुम्हारे घर। गुलशन 001, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। है तुम में हिम्मत? धीरू गाड़ी रोको। पर मैम सर ने आपको अकेला छोड़ने के लिए मना किया है, और वैसे भी आपकी मीटअप वाली जगह भी आई नहीं है। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने, और तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। ओके मैम। कोई देखने भी आएगा तुझे? है? क्यों नहीं आएंगे? व्यूअर्स थे हमारे घर। ज्यादा हिलने की जरूरत अंदर बैठ क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों हुआ मैं? तू यहाँ बीच में क्या कर रहा है? लैला मजनू के बीच में। चल 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 पीछे चल। प्लीज छोड़ दो। चुप। अरे चुप। एकदम कुछ भी नहीं बोल रहा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तू ज़्यादा छोड़ मार कर रहे हो उसको? चुप। एकदम चुप। सर मैंने ही आपको फोन किया था। यहाँ से वो गुंडे उठा के लेके गए सर। 3 लोग मास्क पहने होते सर। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका। ये देखिए सर। आरटीओ से इस कार के ओनर की डिटेल्स निकालो और आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो। मूव। सर जब मैं कावेरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था तो एक बात पता चली कि उसने अपने मर्डर के कुछ दिन पहले बद्री नाम के एक आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इल्जाम क्या था? बद्री ने अपने बेटे का स्वाति नाम की एक 12 साल की बच्ची के साथ में बाल विवाह करवाया और फिर खुद उस स्वाति के साथ में रेप किया करता था। तो केस यहीं फाइल हुआ था? नहीं सर, किसी और थाने में। ये स्वाति एनजीओ वर्कर मानसी को जानती थी। मानसी और कावेरी ने मिलकर ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिर बद्री फरार हो गया और कावेरी के मरने के काफी दिनों बाद फिर अरेस्ट हुआ। तो अरेस्ट होने के बाद बद्री से पूछताछ हुई थी? नो सर, 10 साल में एक बार भी नहीं। सर इस एफआईआर में मानसी का नंबर दर्ज था। मैंने उसको कॉल किया तो पता चला कि वह अभी जयपुर में ही रहती है। मिलते हैं इस मानसी से। बद्री को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस ने कावेरी केस में बिना पूछताछ किए उसे छोड़ दिए तो ये बात आपने पुलिस से की? सर मैंने बहुत बार बात की थी। बद्री के केस के बारे में भी मैंने ही बताया था। देखिए मिस मानसी, हमने पूरी तहकीकात की है। आपकी सहेली कावेरी ने सुसाइड किया था अपने पति से तंग आकर, तो उसके पति पे अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलेगा। तो आप ये जो बद्री वाला नया एंगल लेके आई है ना, ये चलने वाला नहीं है। कावेरी की मदद की वजह से ही स्वाति को बचाया गया था। ये रख, और पैसे चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, लेकिन स्वाति का इलाज ना अच्छे से कराना। और हाँ, मैंने ना काउंसलर से बात की है। स्वाति को इस सदमे से उभरने के लिए ना काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ महीनों तक कावेरी की केस को ट्रैक किया, सीनियर ऑफिसर्स को लेटर भी लिखे, बट देन आई गिव अप। मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति को पसंद नहीं था कि मैं पुलिस के मामलों में दखल दूं। अच्छा, आपको इतना यकीन क्यों है कि कावेरी खुदकुशी नहीं कर सकती थी? कावेरी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर। उसमें एक जोश था, जीने की उमंग थी। अच्छा, कावेरी और उसके शौहर सुखानंद के बीच में रिश्ते कैसे थे? उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज तो थे, पर मुझे नहीं लगता कि सीरियस प्रॉब्लम थी।
सुख और कावेरी ने लव मैरिज की थी। सुख शादी से पहले कावेरी के घर पे किराएदार था। तब उसकी गर्लफ्रेंड सुमित्रा थी। सुमित्रा के भाइयों ने एक बार सुख की पिटाई भी की थी। आराम से, थोड़ा आराम से, बस बस। ये हाँ। बस फिर उसके बाद सुमित्रा से ब्रेकअप करके सुख ने कावेरी से शादी कर ली। और कावेरी से शादी करने के कुछ अर्से बाद ही सुमित्रा फिर से उसकी जिंदगी में आई। Am I right? यस सर। कावेरी बहुत अपसेट भी थी। उसे लगा था कि सुमित्रा जानबूझकर सुख की लाइफ में दोबारा आई है ताकि वो कावेरी से बदला ले सके। अच्छा, सुखानंद ने जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें उसने कहा था कि कावेरी का रेप हुआ है और उसके रेप में कोई पॉलिटिशियन और पुलिस वाला शामिल है। आपको इस बारे में कुछ पता है? वो पुलिस वाला कौन हो सकता है? जी नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चल से जल्द इन्फॉर्म कर मुझे। ओके। एक किडनैपिंग कार सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, ये फुटेज। एक काम करो, इस कार की फोटो सभी टोल नाका पे सर्कुलेट करो। किडनैपर्स पास गन है, ये भी अपडेट करो। गो। ओके सर। कावेरी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो बद्री जी, कावेरी की मौत के बाद आप फरार क्यों हुए थे और कुछ दिनों बाद अरेस्ट भी हो गए? अरेस्ट भी हुआ और छूट भी गया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, और मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत मिल भी नहीं सकता क्योंकि मैं बेकसूर हूं। खम्मा करो। ये तो कुछ भी कबूल करने से मना कर रहा है। एक काम करो, इसकी हिस्ट्री के पन्ने खंगालो, देखो क्या मिलता है। सर अजय, सर ये रही वो कार। गाड़ी को चेक किया, कुछ मिला क्या? सर गाड़ी को अच्छे से चेक किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। अगर ये लोग गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए हैं तो मतलब यहाँ पहले से कोई और गाड़ी भी प्लांट की होगी। आसपास के सीसीटीवी चेक करो, देखो कोई और गाड़ी दिखती है क्या यहाँ से आते जाते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हमें शहर के सभी एग्जिट पॉइंट तुरंत सील करने होंगे। सर मैं सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, जब मैंने सुखानंद के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसने दिल्ली में 2 बार अपने किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये देखिए सर, एक बार तो जांच में पुलिस को चश्मदीद गवाह भी मिले थे, मगर फिर फॉलोअप ना होने की वजह से केस वहीं पर रुक गया। जब मैंने सुखानंद और कावेरी के कॉल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि कोई डॉक्टर जाकिर बेग है जो सुखानंद का दोस्त है और जयपुर में रहता है। इसी ने सुखानंद को बताया था कि कावेरी के साथ में रेप हुआ था। सर कमेंट। सर, जो 3 लोग किडनैप हुए थे उसमें से एक लड़की की पहचान हो गई है। लड़के का नाम उदिता राठी है जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स है। हाँ शेख बोलो। सर जिस कार में 2 लड़कियों को और एक लड़के को किडनैप करके ले जाया जा रहा था, उस कार को एक दूसरी कार फॉलो करती हुई सीसीटीवी कैमरा में स्पॉट हुई है। वो फुटेज मुझे भेजो तुरंत। ये हम लोग कहाँ फंस गए यार, ये लोग हमें मार डालेंगे। ये छोरा तो चोरियों से भी ज्यादा कमजोर निकला। कपड़े उतार कर देखना पड़ेगा छोरा है या फिर अब क्या फर्क पड़ता है, दिखाना तो सबको ही था। सर मैंने उदिता को मना किया था उटपटांग वीडियो बनाने के लिए, पर आजकल की जनरेशन माँ बाप की सुनती कहाँ है। सर आप मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। उदिता के साथ ये 2 लोग और किडनैप हुए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, ये कृतिका और ये राकेश, दोनों उदिता के दोस्त हैं। तीनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं। आज उनका कोई मीटअप भी था अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ, तीनों वहीं जाने वाले थे। इंस्पेक्टर, ये जो कार है पीछे, ये तो मेरी कार है और जो चला रहा है मेरे ड्राइवर है धीरू। इसकी डिटेल्स हमें दीजिए तुरंत। प्लीज जाने दो मैं। Don't do this, please. मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन तुम दोनों को जाने दो। ओए, चुप। हीरो समझता है खुद को, हैं? खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है और लोगों की वोटें निकालने चला तू, हैं? प्लीज छोड़ दो। एकदम चुप। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तीनों में से एक एक की बोटियां नोच खाऊंगा। सर ड्राइवर धीरू घर पर ताला लगा हुआ है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सुना क्या कहा? एक एक की बोटियां खा जाएगा। अरे तो चिप्स तो खा। अरे खाना, अरे खा। नहीं प्लीज प्लीज उदिता को छोड़ दो प्लीज। चुप। ज्यादा हीरो बन रहा है तू, हैं? ओए इसको उठा ले, इसको लेके चल, इसका गेम बजाते हैं पहले।
लड़कियों के हर पोस्ट पे एक युवक भद्दे भद्दे थ्रेड कमेंट्स कर रहा था। उसका यूजर आईडी है गुलशन 001। साइबर सेल से कहो इस आईडी की डिटेल्स निकाले, इस गुलशन 001 के। ओके सर। डॉक्टर जाकिर, कुछ भी मत छुपाइएगा। आपके दोस्त सुखानंद और उसकी बीवी कावेरी को गुजरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार कर। देखिए सर, सुख और कावेरी दोनों मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं। कावेरी की मौत के बाद सुख मुझसे मिलने आया था। वो अपने साथ कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया था। सर, कावेरी की डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स मैंने बारीकी से चेक किए थे। उसका रेप हुआ था। प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ चोटों के निशान थे, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किस डॉक्टर ने किए थे? सर, कोई डॉक्टर पारिक थे, बट आई एम नॉट श्योर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं था। बट सबूत तो कुछ और ही कह रहे थे। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? देखिए, मैं बता भी देता तो मैं इसको साबित कैसे कर पाता। सुख की मौत हो चुकी थी और उसके साथ वो सबूत भी। अच्छा, सुखानंद आपके पास जो तस्वीरें लेकर आया था, वो तस्वीरें हैं आपके पास? जी नहीं, वो सुख अपने साथ ले गया था। हाँ, कावेरी का एक भाई है कैलाश, वो इसी शहर में रहता है। शायद वो आपकी मदद कर पाए। हर नए शख्स से की गई पूछताछ के बाद आईडी को ये आभास होता कि वो एक डेड एंड पे है। इस केस को सुलझाने के लिए उन्हें एक ऐसे सुराग की जरूरत थी जो उनके रास्ते खोल सके। लेकिन ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई सुराग था जो इस केस को एक नई उम्मीद दे सकता था। और वहीं उदिता और उसके दोस्तों को अगवा करने के पीछे किनका हाथ था? आखिर ये किडनैपिंग क्यों और किस मकसद से की गई थी? उदिता की कार यहाँ पर है, तो उसका ड्राइवर धीरू और बाकी लोग यहीं कहीं होने चाहिए। बी केयरफुल। सर, ये तो उदिता का ड्राइवर धीरू है और उसको गोली लगी है। सर, गुलशन 001 जिस यूजर आईडी से उदिता को गंदा कमेंट्स करता था, उस गुलशन का पता चल गया है। सच बोल, उदिता और उसके दोस्त कहाँ पर हैं? वरना जिन हाथों से तू भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है ना, उन हाथों की सारी उंगलियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर, मैं मानता हूँ मैंने उदिता को परेशान किया सर, लेकिन सर किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। मैं तो आज सुबह बस मीटअप के लिए जा रहा था सर। रुक रुक रुक, ये लोग कौन? पीछा कर, पीछा कर। तुझ जैसे ट्रोल सिर्फ डिजिटल नकाब पहन के भद्दे भद्दे कमेंट्स कर सकते हैं। चल बोल, वो लोग उदिता और उसके दोस्त को कहाँ लेकर गए? सर, वो जगह मैंने देखी है सर, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर, ना ही मैं किसी फोटोग्राफ के बारे में जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। 10 साल लग गए सर हमारे जख्मों को भरने में। हाँ, प्लीज़ सर, यहाँ से जाइए। कैलाश, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि कानून से चूक हुई है। इस बार आपकी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। प्लीज़, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। सर, फोटोग्राफ्स के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर सुख जीजा जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और नमन को सौंपने के लिए मुझे किसी जगह पर बुलाया था। सर, मैं तय के वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। जीजा जी से बात हुई थी और वो भी वहाँ पहुँचने वाले थे। नमन। सर, सुख जीजा जी दम तोड़ चुके थे और सर नमन की सांसें चल रही थी। मैंने वो जगह छोड़ दी और नमन को लेकर जयपुर आ गया। अच्छा, सुखानंद ने जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया था, जब आप वहाँ पहुँचे तो सुखानंद के पास आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिले? नहीं सर, मुझे लगता है कि वो गुंडे वो डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले गए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सके, सोच के बताइए। सर, मुझे मालूम नहीं है कि ये बात आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सर, कावेरी दीदी जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट किया करती थी तो उसकी डिटेल्स मुझसे शेयर किया करती थी। और सर, कावेरी दीदी ने मरने से पहले मुझे एक लेटर लिखा था। वो लेटर आपके पास है अभी? सर, ये वो लेटर। सर, कावेरी दीदी शहर में चल रहे ड्रग रैकेट के पीछे कौन है इसका पता लगा रही थी। सर, इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जाने माने बिजनेसमैन अनिल राठी का हाथ है इस रैकेट में। तो यही बात आपने सुखानंद को बताई और इसी खत की बुनियाद पर सुखानंद ने राठी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल की? जी सर। अच्छा, क्या इस सब में बद्री शामिल हो सकता है? वो भी हो सकता है, आप और कोई भी सर। क्या हम नमन से मिल सकते हैं? सर, 10 साल लगे नमन के जख्मों को भरने में। सर, उन्हें मत को दे दिए, रिक्वेस्ट है सर। सर, यही वो जगह है सर। सूरज,
वो लड़कियों को होटल में लेकर आया? जी सर, इसी होटल में लेके आए। जी सर, ये गाड़ी तुम्हारी होटल की पार्किंग में खड़ी है। इस गाड़ी में जो लोग आए हैं वो कौन से रूम में रुके हैं? सर ये है 207 में सर। ओए रुक, एक सेकंड रुक। पीछे पीछे। कौन है? रूम सर्विस। पुलिस वाले बंद कर इसको। साला मेरे साथ चालाकी खेल रहे हो तुम लोग। साला एक एक की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा मैं। मेरे साथ अगर चालाकी खेलने की कोशिश करी ना तो सच्चे बता रहा हूं मैं। देखो गोली मत चलाओ तुम लोग। सब लोग निकल जाओ यहाँ से नीचे। अभी तो सिर्फ हवा में गोली चलाई है, समझ रहे हो तुम लोग? बाद में एक एक की लाश बाहर आएगी यहाँ पे। तुम चाहते क्या हो? हाँ हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। हैं? एक बार उन्हें आ तो जाने दो। किसे? ठीक है, चाहते हम लोग। गोली मत चलाना। चल। हमें हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना होगा। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। चलो बताइए ऊपर क्या हुआ आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इनको बाहर लेके जाओ। जाइए आप लोग। प्लीज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन। कहीं ऐसा तो नहीं क्यों? अब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। सर डॉक्टर की बातों से ये बात तो साफ है कि कावेरी का रेप हुआ था। अगर कावेरी का मर्डर हुआ था ये बात कोई नहीं कह रहा। ये हमें साबित करना। रेप और कत्ल हुआ तो कातिल भी कहीं ना कहीं तो होगा, और जहाँ कहीं भी होगा उसे हम ढूंढेंगे। और सर मुझे एक बात और खटकी कि ये कैलाश ने हमें कावेरी के बेटे नमन से मिलने क्यों नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त घर पर था। अगर वो घर पर नहीं था तो इस वक्त होगा कहाँ? देख उधर कोई खिड़की। यार क्या मस्त लगती है तू डरती हुई। हाँ पुलिस नीचे खड़ी और तुझे रोमांस सूझ रहा है यहाँ पे। इन दोनों पे सिर्फ मेरा हक है, समझाया था ना तुम दोनों को। संग्राम तू ना ज्यादा एक्टिंग मत कर, जितना बोला जाए उतना कर। वो तुझे मुझे मारने के लिए इसलिए बोला था ताकि लड़कियां डरे। तुम्हारा गला पकड़ रहा है। संभाल रहा हूँ। और पैसे कब मिलेंगे? मिल जाएंगे तेरे पैसे। और वो मंजित को समझा, ठीक है? ज्यादा लड़कियों के आसपास ना भटके। ठीक है समझाएंगे उसको। चलो चलो अभी चलो, लेके चलो चलो। अबे चल ना चल। अब देख क्या रहे हो? बालकनी में जाके देख चल क्या रहा है। फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उदिता कोस के दोस्तों कृतिका और राकेश के साथ किया गया अगवा। जी हाँ, ये घटना दिन दहाड़े हुई। हाँ विकास, हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते हो, इम्पॉसिबल है। सर पीछे सर मेरी बेटी उदिता ठीक तरह से। सर एक बार हमारी किडनैपर से बात करा दीजिए सर, वो जो रकम चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। जी सर। मुझे नहीं लगता कि ये सब पैसों के लिए किया गया। ये मामला कुछ और ही है। नजर रख। राकेश तुम तो हमारे फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुमने तो इसको बचाया था। हाँ बचाया। तुम्हें मालूम है मैंने अपने आदमी को क्यों मारा? ताकि तुम दोनों को दर्द कोई और नहीं सिर्फ मैं दे सकूं। तुम लोग चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है? उन लड़कियों से तुम क्या चाहते हो? देखो हमसे बात करो। कैमरा। अब हर बात बताने की नहीं होती है। जितने ये पुलिस वाले हैं सब दूर हट जाओ, वरना। सुशांत बाहर नजर रख, कोई अंदर ना आ पाए। तू कैमरा निकाल और तू चल कपड़े उतार।
कपड़े उतार। देखना ये वीडियो तुझे कितना बड़ा स्टार, पॉर्न स्टार बना देगा। आदिल खान। जैन सर। जैन, अंदर जो क्रिमिनल है वो हमारे केस से कनेक्टेड है, सो प्लीज लेट अस हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन सर डोंट वरी, विल गेट द ऑर्डर्स। होटल स्टाफ से कोई है? जी सर, ये होटल का मैनेजर। सर ये रफ प्लान है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं सर। और किडनैपर्स रूम नंबर 207 के अंदर है। 207, 208, बट एक ही बालकनी। ये सर ये दोनों में कॉमन बालकनी है। तो मतलब 208 से 207 में इस बालकनी के जरिए जाया जा सकता है? यस सर। वी नीड अ बैकअप। सर शेख, सर को फॉलो करो। अब तेरी बारी। तेरी तो पुलिस आई ना, पुलिस आई। उठ, खड़ी खड़ी चालाकी महंगी पड़ेगी तुमको। गोली मार दूंगा लड़की को। नहीं, गोली मत चलाना। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बच्चियों को कुछ मत करना। तुम बाहर आ सकते हो। चल पीछे पीछे पीछे, गन नीचे, गन नीचे। अंदर गोली को मार, गोली मार दूंगा। कुछ नहीं करेंगे। दरवाजा बंद कर। गोली मत चलाना। अंदर जा, दरवाजा बंद कर। अंदर गोली मत चलाना। चल तू चल। तेरी तो चालाकी मत करो, सब पीछे हटो। लड़की ये चालाकी महंगी पड़ेगी। सब पीछे हटो, दूर हटो, लड़की को गोली मार दूंगा। ये लीजिए सर। देखो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कोई भी बेवकूफी मत करना। बेवकूफी तुम लोग कर रहे हो ऊपर आके। मुझे मीडिया से बात करनी है। मीडिया को ऊपर भेजो, नहीं तो मैं लड़के को नीचे फेंक दूंगा। Hold on. देखो ऐसा कुछ मत करना। मीडिया ऊपर आएगी, लेकिन एक शर्त है, मैं खुद मीडिया को लेकर आऊंगा। आखिर इन लड़कियों को अगवा क्यों किया गया था? क्या मकसद था इस किडनैपिंग का? डॉक्टर प्रफुल्ल और बिजनेसमैन राठी से किसकी दुश्मनी थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लड़का कौन है जिसने अपने ही दोस्तों का अपहरण किया है, और आईडी टीम इस केस से क्यों जुड़ी है? जैसा कि आप देख सकते हैं, आईडी टीम अभी अभी बाहर निकली है, लेकिन हमारी नजर अभी भी बनी हुई है। कैमरामैन सागर के साथ सुष्मिता, सत्य खबर। नमन, मुझे पता है तुम्हारा असली नाम नमन। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम नमन से राकेश क्यों बने। कावेरी, ये ड्रग कंसाइनमेंट वाली डिटेल तुम्हें कहां से मिली? सर, मैं लीडर राजकुमार के घर पे कई महीनों से मेड बन के काम कर रही हूँ। लीडर राजकुमार और बिजनेसमैन राठी दोनों इस ड्रग रैकेट के पीछे हैं सर।
एंड आई एम सॉरी टू से सब पुलिस के भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब, इसलिए मैं सीधा आपके पास आई हूँ बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीवन एल्स। ये तुमने अच्छा किया कावेरी। वैसे मुझे भी अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों पर शक है। अच्छा सुनो, तुमने बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं सर, किसी और को नहीं आपके अलावा, तभी तो मैं रात को छुपते छुपाते आपसे मिलने आई हूँ। गुड, और बताना भी मत, क्योंकि मैं खुद इस केस को आगे ले जाने वाला हूँ और पक्के सबूत लाने वाला हूँ। थैंक यू। सबूत लेने आए हैं कावेरी। मैंने सब देखा था कैसे इन लोगों ने मेरी माँ के साथ। ऑफिसर विनोद पाल गुनहगार था, लेकिन मीडिया में सब उसे हीरो मानते थे। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मेरी माँ के मर्डर को सुसाइड साबित करने में मदद की, और वो बिजनेसमैन राठी, उसने पहले मेरी माँ का बलात्कार किया, उसके बाद जहर। सबके सब गुनहगार थे, लेकिन अपने अपने घरों में चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। और मैं पिछले 10 सालों से इंसाफ का इंतजार। इस देश में ना न्याय की जगह नहीं है, इसलिए मैंने खुद मेरी मां के साथ हुए जुर्म का बदला लेने का फैसला किया। अमन, इंसाफ मिलने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। मैं मानता हूं तुम्हारी मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुमने क्या किया? कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने भी उतना ही गलत किया। नफरत की आग में, बदले की आग में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम भी उनके जैसे बन गए। अब जरा इत्मीनान से सोचो, तुम में, उन लोगों में क्या फर्क रहा? आखिरकार बिजनेसमैन आकाश राठी और डॉक्टर प्रफुल्ल पारीक के साथ इंस्पेक्टर विनोद पाल को भी कावेरी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया गया। सुखनंदन का 2 बार किडनैप होना भी इन्हीं गुनहगारों द्वारा रचे गए प्लान का हिस्सा था, ताकि सुखनंदन कावेरी के केस का हिस्सा ना हो पाए। न्याय में देर हो, लेकिन अंधेर ना हो तो भी सही होता है। लेकिन इस देरी ने राकेश जैसे युवा को नाउम्मीद कर दिया, और नतीजा क्या निकला? एक पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई ने उसके ही बेटे को अपराधी बना दिया, जो बहुत ही अफसोसजनक है। एक सुरक्षित समाज के लिए ये जरूरी है कि न्यायतंत्र मजबूत और पारदर्शी हो। समाज के सबसे शोषित और सताए हुए तबके के लोगों के लिए अदालत वो पवित्र स्थान है जहाँ पे उनकी फरियाद सुनी जाती है, और जरूरी है कि उनका ये विश्वास बना रहे। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।